हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है ये रेशियो है। ये बिजनेस मैथ्स यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। तो आज हम रेशियो का एक्सरसाइज ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 figures are in the ratio of 5:6. If 5 is added to both the figures, the new ratio becomes 6:7. Find both the figures. यानी कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:6 है। यदि दोनों संख्या में 5 जोड़ना है ना, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो हो जाता है 6:7, यानी कि 6:7 है ना। तो वो संख्याएं हमें निकालनी है। हमें पता नहीं है वो दो संख्याएं कौन सी है। वो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना, 5:6 दिया हुआ है, 5:6। तो लेट द टू नंबर्स आर 5x एंड 6x। हम मान लेते हैं कि दोनों नंबर्स जो हैं 5x और 6x है। तो इनमें 5 जोड़ने को बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 जोड़ लिए हम, 5x + 5 और 6x + 5। इनका रेशियो हो जाता है 6:7। रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड करना। तो 6/7 लिख लिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 का 5x + 5 से इंटू हो जाएगा और 6 का 6x + 5 से इंटू हो जाएगा। यहाँ पे 7 × 5x 35x हो जाएगा। 7 × 5 35, 6 × 6x 36x एंड 6 × 5 30। ऐसा करते हुए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई तो अब हम ले लेंगे ये जो 5x, हमने जो दो नंबर्स माना था उनकी भी वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से 5x की वैल्यू थी तो 5 × 5 करेंगे तो हमें ये फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। वैसा ही सेकंड नंबर निकालने के लिए 6x यानी कि 6 × 5 = 30। क्वेश्चन नंबर 2, the ratio of two numbers is 2:3 and their sum is 85. Find the numbers. यानी कि 2 नंबर्स के रेशियो दिए हुए हैं और उनका सम यानी कि योग टोटल दिया हुआ है 85। ये रेशियो दिया हुआ है, हमें नंबर नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर है 2x एंड सेकेंड नंबर है 3x। और 2x और 3x का टोटल है 85। फर्स्ट नंबर है 2x एंड सेकेंड नंबर 3x, इनका टोटल है सम है 85। 2x और 3x को ऐड करने पे 5x आ जाएगा = 85। यहाँ पे 5 × x ही तो 5x होगा, तो 5 को हम 85 से डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने माना था कि दो नंबर्स जो हैं वो 2x हैं और 3x है। तो 2x की वैल्यू 2 × x यानी कि 2 × 17 = 34 and second number is 3x, that is 3 × 17 = 51. Question number 3, find out the total population of a town if the ratio between the literate and illiterate of the inhabitant of the town is 2:5. The numbers of illiterate exceeds the numbers of literates by 9,000. यहाँ पे एक नगर की कुल जनसंख्या ज्ञात करने को कहा गया है। वहाँ पे नागरिकों में साक्षर निरक्षर नागरिकों का अनुपात जो है 2:5 है। इसमें से निरक्षरों की संख्या जो है साक्षरों से 9,000 अधिक थी, है ना। साक्षरों से 9,000 अधिक थी यानी कि निरक्षर बहुत ज़्यादा थे, है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट नंबर्स ऑफ लिटरेट पीपल = 2x एंड इलिटरेट पीपल = 5x। और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि लिटरेट पीपल माइनस इलिटरेट पीपल यहाँ पे इलिटरेट पीपल की नंबर्स ज़्यादा हैं और लिटरेट के कम। तो लिटरेट पीपल का जो रेशियो है उसको हम लोग माइनस करेंगे इलिटरेट पीपल के रेशियो से।
और उसका डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 9000। 5x में 2x हम लोग माइनस करेंगे तो 3x आएगा। यहाँ पे 9000 दिया हुआ है क्योंकि 3x वैल्यू दैट मीन्स 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू निकालने के लिए हम 9000 में 3 को डिवाइड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, इक्वल के अपोजिट साइड में आएगा तो ये इंटू से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा करते हुए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू मिल गई है तो हम लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल का भी नंबर निकाल लेंगे। तो लिटरेट पीपल के लिए को हमने माना था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3000 दैट इज 6000। इलिटरेट पीपल की वैल्यू हमने मानी थी 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3000 इज इक्वल टू 15000। टोटल पॉपुलेशन लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल को ऐड करने पे मिल जाएगा जो कि है 6000 एंड 15000, तो टोटल 21000 लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल का टोटल। Question number 4. The present age of two brothers are in the ratio of 3:4. 5 years back, their ages were in the ratio of 5:7. Find their present ages. यहाँ पे दो भाइयों की वर्तमान आयु दी गई है जो कि है वर्तमान आयु की अनुपात दी गई है जो कि है 3:4। 5 साल पहले उनकी जो आयु थी 5:7 थी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है हमें। क्योंकि हमें प्रेजेंट एज का रेशियो पता है तो दो भाइयों का, तो हम प्रेजेंट एज एक्चुअल प्रेजेंट एज नहीं पता है तो इसे हम 3x एंड 4x ले लेंगे। ओके, 5 years अगो बोला गया है इसलिए हम 5 माइनस कर देंगे दोनों के रेशियो में, दोनों की एजेस में। 3x माइनस 5 एंड 4x माइनस 5, ये 5 year अगो यानी 5 साल पहले दिया है। यही 5 साल बाद में दिया होता तो यहाँ पे 3x प्लस 5 हो जाता और यहाँ पे 4x प्लस 5 हो जाता। क्योंकि ये 5 साल पहले की दी हुई है तो इसे हम माइनस 5 कर लेंगे। अब यहाँ पे 5 साल पहले की आयु निकाल के उनका रेशियो दिया हुआ है 5:7। यहाँ पे क्या करेंगे हम 7 से